बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है और ये दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है कि जिसको याद करके आज भी हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं। योम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। इस दिन को हम सिर्फ एक जंगी मौक़े की याद के तौर पर नहीं मनाते, बल्कि ये हमारी कौमी यकजहती, जुर्रत, कुर्बानी और मादरे वतन से बेमिसाल मोहब्बत की अलामत बन चुका है। 6 सितंबर को भारत ने रात के अंधेरे में लाहौर पर हमला करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया, मगर दुश्मन की ये साजिश पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने नाकाम बना दी। दुश्मन के टैंक और तोपें लाहौर की सरहद पर आकर रुक गईं, लेकिन पाकिस्तान के जवानों ने जान हथेली पर रखकर वतन का दिफा किया और दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी जारियत के आगे झुकने वाली नहीं। पाक फौज के साथ साथ फ़िज़ाइया और बहरिया ने भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने तारीख रकम की जब उन्होंने चंद लम्हों में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। दूसरी जानिब आवाम ने भी फ़ौज के शाना बशाना कुर्बानियाँ दी। शोहदा की माओं ने अपने बेटों को मुल्क पर कुर्बान करके ये साबित किया कि पाकिस्तान की बका सबसे मुकद्दम है। योम दिफा हमें यह पैगाम देता है कि जब कौम मुत्तहिद हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी शिकस्त खाता है। ये दिन हमारे दिलों में हुब्बुल वतनी की आग को ताज़ा करता है और हमें याद दिलाता है कि वतन की हिफाजत हर फर्द की जिम्मेदारी है। आज हमें इस दिन की रूह को ज़िंदा रखते हुए एक मजबूत, पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तामीर के लिए भी इसी इत्तेहाद और जज्बे को अपनाना होगा। पाक फ़िज़ाइया ने 6 सितंबर 1965 की शाम अपने पहले फ़िज़ाई हमले में दुश्मन के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियारों को ज़मीन पर ही तबाह कर दिया था। 6 सितंबर की सुबह जब दुश्मन ने अर्ज़ पाक पर मेली निगाह डाली तो पाक फ़िज़ाइया जवाबी तैयारी के साथ मैदान में सरगर्म अमल आ गई। पाक फ़िज़ाइया दुश्मन की नीयत से आगाह थी और दुश्मन के जंग मुसलत करने से कबल ही जवाबी वार की तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी, जिसके लिए 6 सितंबर 1965 की शाम पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझे जाने वाले हवाई अड्डे पठानकोट पर हमला किया। पठानकोट पर हमले की जिम्मेदारी पेशावर में मौजूद नंबर 19 स्क्वाड्रन को सुपर्द की गई थी, जिसकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर कर रहे थे। हमले के लिए 8 अदद F-86 सीपर तैयारों का इंतखाब किया गया, जबकि उनके हवाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद अकबर, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट गनी अकबर, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सरवर, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बासित लतीफ़ काबिल ज़िक्र है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने अपने मुकर्ररा वक्त यानी शाम 5:05 पर भारत में पठानकोट की फ़िज़ाओं में पहुँचकर ज़मीनी अहदाफ़ पर हमलों का आगाज़ किया। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने ज़मीन पर मौजूद MiG-21, मिस्ट्रीज़ 4 और C-119 ट्रांसपोर्ट तैयारों की एक बड़ी तादाद को ज़मीन पर ही तबाह किया, जबकि दुश्मन के हवाई अड्डे पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इमारत को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा। अभी पाक फ़िज़ाइया का हमला जारी था कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद अकबर ने टीम के कायद सज्जाद हैदर से दरख्वास्त की कि उनके पास अभी काफ़ी गोला बारूद मौजूद है, जिसके इस्तेमाल के लिए इन्हें दुश्मन पर मज़ीद हमले करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर इनको फौरी इजाज़त दे दी गई। उन्होंने एक महफूज इलाके में मिस्ट्रीज़ 4 तैयारे को निशाना बनाया। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बासित अपना इब्तदाई फ़िज़ाई मिशन कर रहे थे, जबकि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सरवर इस मिशन पर नेविगेटर के तौर पर मौजूद थे। दोनों ने दुश्मन के ज़मीनी फायर की परवाह किए बगैर उसके एयरबेस पर महारत के साथ 8000 पाउंड वज़नी बम गिराए। कामयाब फ़िज़ाई हमले के बाद अब पाकिस्तान के शाहीनों को दुश्मन के इलाके से रवाना होना था, क्योंकि उनके पास ईंधन अब काफ़ी महदूद था। पाक फ़िज़ाइया का ये शानदार हमला दुश्मन की फ़िज़ाई मदाखलत के बगैर मुकम्मल हुआ। इस हमले की ख़ास बात यह थी कि दुश्मन के जदीद तरीन MiG-21 तैयारे पाक फ़िज़ाइया के इस हमले के बाद फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिए गए, जिससे भारतीय फ्रंट लाइन तैयारों में कमी वाक़ हुई। जबकि इस शानदार हमले ने दुश्मन के ख़िलाफ़ इस जंग में कौम का जज्बा मज़ीद बुलंद कर दिया। याद रहे कि पाक फ़िज़ाइया की 19वीं स्क्वाड्रन वही स्क्वाड्रन है जिसने हालिया फ़िज़ाई झड़पों में भारतीय राफ़ेल तैयारों को धूल चटाई है और ये कोबरा स्क्वाड्रन के नाम से मारूफ है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब आज योम दिफा के मौके पर एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा है कि हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा, बल्कि 60-0 होगा।
کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالنا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے اعزاز ہے۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ ہم ہر ماس پر تیار کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہمیں فخر ہے کہ پاک فضائیہ جنگ کے علاوہ امن کے وقت میں بھی پیش ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیان المرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی۔ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ٹیکنیک کی جدت نے پاک فضائیہ کو دنیا میں منوایا۔ ایئر وائس مارشل نے کہا کہ تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاک فضائیہ عوام کی امیدوں پر پورا اتری ہے۔ خیال رہے کہ آج ملک بھر میں یوم شہداء و دفاع قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ واضح رہے کہ رواں برس مئی میں ہونے والی جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے نہ صرف جدید ترین رافیل طیاروں سمیت کئی جنگی جہازوں کو مار گرایا بلکہ کئی ایئر فیلڈز کو بھی تباہ کیا۔ جی ناظرین، ادھر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ دشمن آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کے دوران خواجہ آصف نے کہا کہ 6 ستمبر کی تقریب میں مدعو ہونا میرے لیے قابل فخر ہے۔ بنیان المرصوص آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام دفاع پاکستان سے متعلق نئی تاریخ رقم کرنے پر اپنی فوج کے ممنون ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آج کا دن وطن کے ساتھ تجدید عہد کا بھی دن ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔